हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल KW क्लासेस पर। मैं सुनील कुमार लेकर आया हूं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो क्लास 10th के जिस टॉपिक पे बात की थी वो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन। आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, कहाँ होता है, कितना इसकी लंबाई होती है, क्या होता है। हमने जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये लंबाई में तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, लेकिन ये गिर्थ में हम कह सकते हैं इसकी जो चौड़ाई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है। लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहां पर हमारी जिस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो आप इसको क्लियर कर देगा। ये स्ट्रक्चर, ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, और रेड कलर से जो हमने बना रखी है यहां पर बन रखी है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सीकम, कॉलन, रेक्टम। हमारा जो सीकम वाला पार्ट होता है वो ये है जहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ती है, इस वाले पार्ट को हम सीकम कहते हैं। आप यहां पर भी इसको देख सकते हैं, सीकम हमारा ये। हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा लास्ट पार्ट होता है डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है उसे हम इलियम कहते हैं, और इलियम जिस पार्ट से जुड़ता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसको हम कहते हैं सीकम। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इलियम सीकम से जुड़ता है तो किस बाल के द्वारा, किस स्फिंक्टर के द्वारा, तो इसे कहा जाता है इलियोसीकल स्फिंक्टर। इलियोसीकल स्फिंक्टर या बाल्ब कह सकते हो आप। इलियोसीकल स्फिंक्टर यानी एक दरवाजा होता है, एक रास्ता होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये आप रास्ता है तो ये इस तरीके से खुलता है एक तरफ। ठीक है, इट इज ओनली ओपन ओनली इन वन साइड, एक ही साइड ओपन होंगे तो हमारा जो फूड है वो इस तरीके से जाएगा। फूड हम कह सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, आगे जाएगा। तो इलियम से सीकम में जुड़ा। अब हमारा जो सीकम वाला पार्ट है हम समझ सकते हैं 3 पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कॉलन, रेक्टम। आगे देख लेते हैं। कॉलन हमारा 3 टाइप का है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन है। समझते हैं कैसे। यहां से जो हमारा स्टार्ट हो जाता है ये कॉलन पार्ट है। ये जो मैंने 3 एरो बनाए हैं, डैश बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये हमारा कॉलन है। तो ये हो गया हमारा कॉलन, ये भी हमारा कॉलन है और ये भी कॉलन है। ये जब ऊपर जा रहा है इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो इसे असेंडिंग कॉलन कहा गया है। हमने भी देखा बचपन में 1 2 3 4 ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारी गिनती लिखी है, तो ये ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर, या हम कह सकते हैं असेंडिंग कॉलन। और जब ये पड़ा पड़ा है तो ट्रांसवर्स कॉलन। जब ये नीचे आ रहा है 4 3 2 1 उल्टा जा रहा है तो हमने कह दिया इसे भाई डिसेंडिंग कॉलन। तो कॉलन हमारे 3 टाइप के होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। लास्ट पार्ट जो हमारा दिखाई देता है वो हमारा रेक्टम होता है। क्या है बेटा ये? रेक्टम। इस पार्ट को हम रेक्टम कहते हैं। अगर इसकी साइज की बात करें तो 1.5 मीटर ये होती है, 1.5 मीटर। इसका डायमीटर जो होता है वो लार्ज होता है, लार्ज डायमीटर पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया गया। लार्ज डायमीटर की वजह से इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया है, बाकी लंबाई में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। क्लियर है। आगे अगर हम देखते हैं तो सीक और इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ इस वाले डायग्राम से समझेंगे चीजों को। हमने थोड़ा यहाँ मैंने इसीलिए 2 डायग्राम बनाए जिससे कि हम अलग अलग समझ सकें। ठीक है, तो सीकम वाला पार्ट हम पढ़ते हैं पाउच शेप्ड। ये स्ट्रक्चर जो है आपका कैसा होता है? पाउच के जैसा होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे सीकम। यहीं पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा मिट गया है, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसा हम कहते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स बोल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप इस पे थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको भी देख सकते हैं। इसे बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स। वैसे तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में ये कार्यरत था।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बैक्टीरियाज स्टोर रहते हैं, गुड बैक्टीरिया स्टोर रहते हैं, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फर्मेंटेशन हम जानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हमारे एंसेस्टर्स में ये क्या था, कार्यरत था, लेकिन आज हमारे में कार्यरत नहीं है। कभी कभी इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिस वजह से इसे सर्जरी करके हटा दिया जाता है। तो इसमें इन्फेक्शन जो होता है, स्वेलिंग होती है, अपेंडिसाइटिस कहते हैं उसको, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो गौरीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कॉलन। कॉलन जो है हमारा लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा लार्जेस्ट पोर्शन है। फिर से देख लेता हूं मैं एक बार, ये यहां से यहां से यहां से यहां तक हमारा जो है लार्ज सबसे बड़ा भाग यही है हमारा, कौन सा, कॉलन। एब्जॉर्प्शन क्या करता है, अब इसमें हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे मोस्टली ज्यादातर तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारा खाने की यानी काम की चीजें होती हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लगभग एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बट लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो चीजें बचती हैं, जैसे हम कह सकते हैं वाटर है, सॉल्ट्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमारे एब्जॉर्ब होते हैं मोस्टली कॉलन वाले पार्ट में। क्लियर है, कॉलन वाले पार्ट में। आगे आते हैं हम रेक्टम पे। रेक्टम क्या है, रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल आता है वो तुरंत एकदम बाहर निकल जाता है, ये पहले स्टोर रहता है रेक्टम में, और टाइम टू टाइम जो हमारा क्या होता है, सिग्नलिंग पहुंचती है माइंड तक, तब जाके हम क्या करते हैं, फीसेस मटेरियल को बाहर करते हैं, और जिसके थ्रू करते हैं उसका नाम है एनस। ठीक है, एनस थ्रू पास आउट द वेस्ट मटेरियल्स। हम जो हमारा फीकल मैटर होता है उसे हम बॉडी से आउट ऑफ कर देते हैं, किसके थ्रू, एनस के थ्रू कर देते हैं। यहां पर हमारी चीजें क्लियर हो गई हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, ये हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है रेक्टम। रेक्टम में हॉस्टा भी पाए जाते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग बात है, उसे फर्स्ट ईयर क्लास में जिस दिन पढ़ेंगे जानेंगे, जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास का पोर्शन उसी के हिसाब से मैंने रखा है। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन को आप समझ चुके। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच जो ग्लैंड है, हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। यहां पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कौन सा, कि व्हाट इज द बाय डाइजेशन एंड डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स क्या होती है हमारी, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वीडियो मेरा ग्लैंड का रहेगा कॉमन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे लीवर ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे लीवर के फंक्शन, फिर पढ़ेंगे हम पैनक्रियाज, फिर पढ़ेंगे हम कौन सी हमारी ग्लैंड बचेगी, हमारी सबसे पहले आएगी सलाइवरी ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे हम लीवर, फिर लीवर के फंक्शन, फिर पढ़ेंगे पैनक्रियाज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपके साथ बने रहें स्टडी में, नॉलेज में, तो आप उन्हें शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।